चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अध्ययन मेट क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें आज हमारा नेक्स्ट डे है, सेकंड लेक्चर है। और आज का लेक्चर है बच्चों प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स डिजिट के ऊपर आज हम लोग बातें करेंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमसे बोर्ड में पूछा जाता है, तो आज हम बच्चों इसी के बारे में बात करते हैं। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं उसे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। कोई नंबर है 2 डिजिट का, उसके दोनों डिजिट का सम कितना है बच्चों? 12 है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। अगर मैं उस नंबर के, जो नंबर हमारे पास था, उसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं, मतलब जो यूनिट प्लेस पे है उसको टेंस प्लेस पे कर दूं, और जो टेंस प्लेस पर है उसे यूनिट प्लेस पे कर दूं, तो जो नंबर है, जो गिवन नंबर आएगा वो बढ़ जाएगा। जो इंटरचेंज करने के बाद नंबर आएगा वो पुराने नंबर से 18 बढ़ जाएगा, एक्सीड हो जाएगा। तो हमसे पूछा है बच्चों नंबर कितना होगा। चलो बच्चों, नंबर को हम लोग फाइंड करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं, चलो बच्चों हम लोग मान लेते हैं पहले कि डिजिट होंगे उसमें। तो लेट यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी? एक्स। और टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू वाई। जो टेंस प्लेस पर है वो क्या हो जाएगी बच्चों? वाई हो जाएगी। तो नंबर क्या होगा? द नंबर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। इन डिजिट से जो नंबर बनेगा बच्चों, देखो यूनिट प्लेस पे तो x है, टेंस प्लेस पर y है, तो नंबर क्या बनेगा? 10y प्लस एक्स। समझना बच्चों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास 23 है कोई नंबर, तो यूनिट प्लेस पे क्या है? 3 इंटू 1। लेकिन जो टेंस प्लेस पर होता है बच्चों, उसमें हमें 10 का मल्टीप्लाई करना होता है। हमने छोटी क्लासों में प्लेस वैल्यूज को पढ़ा हुआ है। तो जो टेंस प्लेस पर होगा उसका 10 से मल्टीप्लाई, जो यूनिट प्लेस पे है उसका 1 से मल्टीप्लाई। तो बच्चों हमारा नंबर क्या बन जाएगा? 10y प्लस एक्स। लेकिन यहां पर हमसे क्या बोला गया है? इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। डिजिट्स को इंटरचेंज भी कर रहा है। तो बच्चों अगर डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहा है तो द नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद क्या आएगा? अब जो यूनिट प्लेस पे है वो टेंस प्लेस पे, जो टेंस प्लेस पे है वो यूनिट प्लेस पे, मतलब 10x प्लस वाई हो जाएगा। हमें जब जब बोलेगा डिजिट्स के बारे में तो हम x और y को देखेंगे, और जब बोलेगा नंबर के बारे में तो हम इनको देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट तो बोला था द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। डिजिट्स का सम दिया है 12, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ये तो फर्स्ट इक्वेशन दिया है। और दूसरा क्या बोल रहा है बच्चों? दूसरा बोल रहा है कि वो नंबर जो इंटरचेंजिंग के बाद मिला है, इंटरचेंजिंग डिजिट्स के बाद मिला है, वो पुराने नंबर से 18 बड़ा है। तो इंटरचेंज करके बच्चों में ये मिला 10x प्लस वाई। ये इंटरचेंज करने के बाद मिला, ये हमारे पुराने नंबर से 18 ज़्यादा है। ये हमारे पुराने नंबर से 18 ज़्यादा है। सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो यहाँ ले आओ, 10x में से x गया तो 9x, y में से 10y गया तो माइनस के 9y इज इक्वल टू 18। 9 कॉमन ले लो बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। 9 से गया 2 टाइम्स। सेकंड इक्वेशन आएगी बच्चों हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आइए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, हमारे पास हमारी पहली इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। दूसरी इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इनको सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दो बच्चों, यहाँ अपोजिट साइन है, इसे फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड। तो इसे कर देते हैं ऐड, y से y कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 40। काट दिया 7 टाइम्स, x इज इक्वल टू आ गया बच्चों 7। x 7 आ गया, पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे बच्चों? 7 पुट कर देते हैं। तो 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, वाई इज इक्वल टू 12 माइनस 7, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 5। देखो डिजिट्स आ गई। जो यूनिट डिजिट है वो मिल गई है हमें 7, और जो 10th डिजिट है वो मिल गई है हमें 5। तो हमसे पूछा है कि नंबर क्या होगा बच्चों? तो नंबर सिंपल है, रिक्वायर्ड नंबर
इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड नंबर क्या था बच्चों, ये रहा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स 57 इज द रिक्वायर्ड नंबर। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अ 2 डिजिट नंबर। अब फिर से क्या है, एक 2 डिजिट का नंबर है। द सच दैट, इस तरीके से द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। उन डिजिट्स का, यूनिट और टेंस वाली डिजिट्स का प्रोडक्ट दिया है 14 और कह रहा है इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, अगर नंबर में 45 ऐड कर दें तो डिजिट्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। तो बताओ नंबर क्या है। सेम क्वेश्चन है बच्चों, चलिए जरा ध्यान देते हैं। फिर से वही करेंगे बच्चों हम लोग। लेट यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल्स टू एक्स और टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल्स टू वाई। यूनिट प्लेस को एक्स मान लिया, टेंस प्लेस को मान लिया वाई। रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा बच्चों, टेंस प्लेस पर वाई है तो 10y प्लस एक्स नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आएगा बच्चों क्या आएगा, 10x प्लस वाई। चलिए अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते आता है हम वैसे वैसे सॉल्व करते आते हैं। तो क्वेश्चन तो ये कह रहा है बच्चों कि इनका प्रोडक्ट, डिजिट्स का प्रोडक्ट एक्स वाई इज इक्वल टू 14 दे दिया, चलो ठीक है। फिर बोला अगर मैं मेरे नंबर में 45 ऐड करता हूँ, मतलब 10y प्लस एक्स वॉज रिक्वायर्ड नंबर, इसमें 45 ऐड करते हैं तो डिजिट्स अपनी प्लेस इंटरचेंज कर देंगी, मतलब ये नंबर बन जाएगा 10x प्लस वाई। चलो बच्चों इन सबको उधर ले जाते हैं। 45 इज इक्वल टू 10x में से x गया तो 9x, y में से 10y गया तो माइनस के 9y। 9 बच्चों मैंने कॉमन ले लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 45। 9 से गया 5 टाइम बच्चों आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहाँ पर तो हमारे पास x माइनस वाई आया है, यहाँ एक्स वाई है। मुझे सॉल्व करने के लिए चाहिए होगा x प्लस वाई। तो बच्चों एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना आप लोग हमेशा। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है बच्चों, ध्यान देना। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है। तो इसी तरीके से x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा बच्चों। इसी फॉर्मूले की हेल्प से बच्चों हम लोग x प्लस वाई की निकालते हैं वैल्यू। बच्चों ध्यान देते हैं हम लोग, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पता ही नहीं है हमें, तो इसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख देते हैं माइनस x माइनस वाई वैल्यू कितनी बच्चों, 5 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी बच्चों, यहाँ देखो 14। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखते हैं हम लोग x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ऐसे का ऐसा ही रहा। ध्यान देना बच्चों माइनस के 25। ठीक है, अब बच्चों यहाँ करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 56, 14 4 जा 56। इसे बच्चों वहाँ भेज देते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 56 प्लस 25, 6 5 11 और 81। स्क्वायर को वहाँ भेजेंगे बच्चों, x प्लस वाई आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 81, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। बच्चों जब रूट हटता है तो प्लस माइनस का नंबर आता है, पर डिजिट्स हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए प्लस का नंबर ही आएगा। चलिए इनको सॉल्व करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सॉल्व करते हैं बच्चों इनको, देखो दोनों साइड अपोजिट हैं, कट जाएंगे। 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 7, पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। बच्चों देखो मैंने y को यहाँ भेजा और 7 माइनस 5 कितना आएगा 2, y इक्वल टू आ गया 2। अगर y इक्वल टू 2 आ गया बच्चों तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा
क्या था बच्चों रिक्वायर्ड नंबर 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू 2 प्लस 7, 27 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन क्या है, अब हमें सेम नंबर्स की बात करनी है, बट अब यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रैक्शन से। तो बच्चों फ्रैक्शन बनता कैसे है? फ्रैक्शन बनने के लिए हमें एक न्यूमरेटर चाहिए होता है, एक डिनोमिनेटर, तब बनता है फ्रैक्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। एक फ्रैक्शन कितना हो जाता है? एक फ्रैक्शन जो है 1/3 हो जाता है। कब? when 2 is added to both its numerator and denominator। अगर मैं 2 ऐड कर देता हूँ उसके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तब फ्रैक्शन आता है 1/3। एंड इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और अगर 3 ऐड कर दिया जाए उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो बच्चों फंक्शन हो जाता है हमारा 2/5। तो बताओ फंक्शन क्या है? जब भी फंक्शन वाला कोई क्वेश्चन आएगा बच्चों, हम सबसे पहले मान लेंगे लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x, denominator is equals to y, the fraction। बच्चों फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये चीजें मान के हमें फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बोल क्या रहा है बच्चों? ये बोलता है फ्रैक्शन तो 1/3 हो जाएगा। कब? जब 2 ऐड किया जाएगा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो मैंने न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया, फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3। यहाँ से बच्चों निकाल लेते हैं इक्वेशन 3 2, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करके बच्चों इसमें तो जाएगा 3x प्लस के 6 इज इक्वल टू y प्लस 2। इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया बच्चों, इसका यहाँ कर दिया। देखो यहाँ से आया 3x माइनस के y इज इक्वल टू माइनस का 4, पहली इक्वेशन। y को बच्चों में यहाँ ले आया, 6 को मैंने वहाँ भेज दिया। ये तो आई बच्चों के पास पहली इक्वेशन। अब क्या बोल रहा है? अब 3 ऐड करने को बोल रहा है 3। तो न्यूमरेटर में मैंने 3 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में मैंने 3 ऐड कर दिया, फ्रैक्शन हो जाएगा बच्चों 2/5। चलिए बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं 5x प्लस 15 इज इक्वल टू, अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 2y प्लस के 6, सॉल्व करते हैं बच्चों 5x माइनस के 2y इज इक्वल टू बच्चों यहाँ जाएगा तो माइनस का 9। भाई 56 में से 15 जाएंगे कितना बचेगा? माइनस का 9। अब 2 इक्वेशन बच्चों हमारे पास आ गए, हमें सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन बच्चों 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, दूसरी है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस के 9। बच्चों इनको बराबर कर लेते हैं, y को बराबर करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई, सेकंड में हम लोग 1 का ही मल्टीप्लाई रहने देते हैं। देखो बच्चों 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6x माइनस के 2y इज इक्वल्स टू माइनस के 8, 1 का रहेगा सेम, 5x माइनस के 2y इज इक्वल टू माइनस का 9। ध्यान देना बच्चों, देखो साइन सेम आ रहा है, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस प्लस प्लस, ये तो कट जाएगा। 6x में से 5x गए x, और 9 में से 8 गया तो 1। x की वैल्यू आ गई 1, निकालते हैं बच्चों y की वैल्यू। तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। 3 इंटू 1 माइनस के y इज इक्वल टू माइनस का 4। y को बच्चों यहाँ भेजते हैं, इसे यहाँ ले आते हैं। तो 3 + 4 बराबर y, 7 इज इक्वल टू y। y की वैल्यू आ गई बच्चों 7, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या था बच्चों? x अपॉन y। तो x कितना है? 1, y कितना है? 7, दैट इज आवर आंसर। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग फ्रैक्शन के ऊपर ही। बोला गया है इन अ गिवन फ्रैक्शन, हमें एक फ्रैक्शन दिया गया है, द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2। न्यूमरेटर में तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, एंड द डिनोमिनेटर रिड्यूस्ड बाय 5, और डिनोमिनेटर को 5 कम कर दिया गया। वी गेट 6/5। तो फ्रैक्शन क्या मिलता है बच्चों? 6/5।
फिर आगे बोलता है बट इफ द न्यूमिरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 8, अगर दूसरी कंडीशन में न्यूमिरेटर को मैं 8 बढ़ा देता हूँ, मतलब उसमें 8 प्लस कर देता हूँ, तो डिनोमिनेटर जो है उसे डबल कर देता हूँ, डिनोमिनेटर को डबल कर देता हूँ, तो मुझे फ्रैक्शन 2/5 मिल जाएगा। तो बताओ बच्चों फ्रैक्शन क्या होगा। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन, सेम वैसे सॉल्व करना है। लेट द न्यूमिरेटर इज इक्वल्स टू एक्स, denominator is equals to y, the fraction कितना हो जाएगा बच्चों, x अपॉन y, फ्रैक्शन हो जाएगा बच्चों हमारे पास x अपॉन y। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो हमसे कंडीशन क्या बोला है बच्चों, हमसे साफ साफ बोल रहा है कि न्यूमिनेटर में तो 2 का मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को 5 कम कर दो, फ्रैक्शन मिल जाएगा बच्चों 6/5। चलिए बच्चों 6/5 मिल गया है, सॉल्व करते हैं। देखो 2 से गया 6, 3 टाइम्स, अब करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो जाएगा 5x और यहाँ हो जाएगा 3y माइनस के 15। यहाँ लिया बच्चों 5x माइनस के 3y इज इक्वल टू माइनस के 15। पहली इक्वेशन आ गई बच्चों। अच्छा अब सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है बच्चों, सेकंड इक्वेशन बोल रहा है कि न्यूमिरेटर में 8 बढ़ा दिया जाए, न्यूमिरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8। तो मैंने न्यूमिरेटर को 8 ऐड कर दिया, बढ़ा दिया, और डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। फ्रैक्शन क्या मिल रहा है बच्चों 2/5। चलिए सॉल्व करते हैं। 5x प्लस 8 5 जा 40 इज इक्वल्स टू 4y। यहाँ से कुछ क्या आएगा बच्चों 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस के 40। सेकेंड इक्वेशन बच्चों हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई हैं, हमें सॉल्व करना है और अपना आंसर निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। पहली इक्वेशन थी 5x माइनस के 3y इज इक्वल्स टू माइनस के 15, 5x माइनस के 4y इज इक्वल्स टू माइनस के 40। ध्यान दो बच्चों ये नंबर सेम आ रहे हैं, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन, ये नंबर सेम आ रहे हैं लेकिन इनके साइन भी सेम है। तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसे, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का। देखो बच्चों ये कट गया, 4y में से 3y गया तो y बचेगा, और 40 में से 15 गया तो बच्चों 25 बचेगा। तो y कितना आ गया 25। निकालते हैं x की वैल्यू, पुट y इज इक्वल टू 25। y की वैल्यू बच्चों मैं 25 पुट कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 5x माइनस 3 इंटू 25 इज इक्वल टू माइनस के 15, 5x माइनस के 75 इज इक्वल टू माइनस के 15, वहाँ प्लस का हो जाएगा बच्चों। 5x इज इक्वल टू यहाँ जाएगा, आ जाएगा 60, 5 से 60 गया 12 टाइम्स x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 12। हमसे पूछा है फ्रैक्शन कितना होगा, तो बच्चों रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई। x 12 है, y कितना है बच्चों 25, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ज़रूर बताएं, और नहीं आया तो बच्चों कहाँ दिक्कत आ रही है मुझे वो भी बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। टिल देन टाटा।